सो हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल स्टडी विद पूजा मित्तल। आज की अपनी जो वीडियो सेशन है इसमें मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट जो 2022 में हमें लगता था कि शायद ये वीक स्टूडेंट है, बट इन्होंने अपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थे इसमें काफ़ी कुछ फोड़ के दिखाया था। अलग अलग एग्ज़ाम्स में जो टॉप की यूनिवर्सिटी हैं, CUET के अंदर BHU हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो बहुत अच्छे से क्लियर किए विद गुड रैंक। सो सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगी और यही कहूँगी कि फर्स्टली वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। Hi, ma'am. हेलो। Thank you for inviting me to this meeting. My name is Deepak. I'm from Vijayawada, Andhra Pradesh. मेरा graduation is from SRR and CVR Government Degree College of Vijayawada. It is affiliated to Krishna University, which is a government university in Andhra Pradesh. मेरा graduation में botany, zoology और chemistry था and it's a 3-year course. ओके। तो दीपक, आपने जो अपना सब्जेक्ट था MSc एंट्रेंस प्रिपरेशन का, वो क्या स्टार्ट किया था? जैसे आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री थी। बच्चे कहते हैं कि क्या Yes, बेहतर रहता है चूज करना, आइदर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। आपने क्या किया और अभी आप क्या कर रहे हैं? मैम मैंने वो एमएससी एंट्रेंसेस में बॉटनी सब्जेक्ट चूज किया क्योंकि मुझे लाइक प्लांट फिजियोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट थे एंड आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट इट, सो आई चूज बॉटनी एज माय कोर सब्जेक्ट। इसके बेसिस पे ही मैंने सारा एंट्रेंस एग्जाम्स लिखा था। ठीक है, तो अभी आप करंटली MSc बॉटनी से कर रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट से? Currently, I'm in MSc Plant Biology and Biotechnology from University of Hyderabad, ma'am. ओके। Here we deal not morely about the classical thing of botany, but the modern research like tissue culture and all, molecular biology, biochemistry aspects of the plant science. So you want to go in research? Actually, I mean, I used to think about it, but PhD is a very long thing. या We इट्स can't just वेरी लॉन्ग थिंग। that we can do it or not. ओके, सो आपने अभी बताया कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपकी बैचलर्स कौन सी यूनिवर्सिटी से है? क्या वो गवर्नमेंट थी या प्राइवेट? और अगर प्राइवेट थी तो क्या एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का बच्चा सोच सकता है कि मैं गवर्नमेंट में जाके अपनी प्रिपरेशन करूं, या फिर सिर्फ जो DU BHU या फिर जो ऑलरेडी हैदराबाद के बच्चे होते हैं उनका ही ड्रीम होना चाहिए कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है मैम। मेरा जो कॉलेज था उसमें लाइक इट्स अ गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज मैम। लाइक उस इधर आके मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं उधर नहीं पढ़ा लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स। मेरा होल प्रिपरेशन इस बेसिस में है कि मैं यूट्यूब में या रैंडम सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करके बस ये एग्जाम के लिए पढ़ा था। ओके। कॉलेज पे कुछ डिपेंडेंट नहीं है। इट इज बट कॉलेज का जो बेसिस होता है वो इधर यूज होता है, एग्जाम पे ऐसे नहीं है मैम। लाइक जो एग्जाम बस सिलेबस है। डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की डेडिकेशन पे कि आप यस, किस तरीके से चाहोगे, जो आप ड्रीम देखोगे वैसे आपकी यूनिवर्सिटी यस आपको मैम। मिल जाएगी। तो दीपक, आपका काफ़ी अच्छा अलग अलग यूनिवर्सिटी में स्कोर कार्ड रहा था, तो बताओगे स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ आपने अच्छे स्कोर किए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिली? क्योंकि आपकी काफ़ी यस मैम। क्यूरियोसिटी रहती थी, मैम ये भी फॉर्म फिल कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, और आपने अच्छा भी किया। जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ही अच्छा किया। मैम मैंने टोटली लाइक आंध्र प्रदेश का जो स्टेट का एंट्रेंस होता है APPG सेट, उसमें बॉटनी का एग्जाम लिया था और रैंक क्या थी? yeah, in that I got in botany I got state first rank और तेलंगाना द नाइबरिंग स्टेट ऑफ आवर्स उसमें CPCET एग्जाम है। फॉर बॉटनी आई गॉट रैंक 5 और CUET PG में मैंने एग्जाम लिया था। आई गॉट समथिंग लाइक 216 और समथिंग। उससे मेरा BHU आया था। फॉर बॉटनी आई गॉट 192, उससे BHU मेरा आ गया और अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हूँ।
अगर प्लांट आपको बायोलॉजी। अम, अगर कोई बच्चा पूछे कट ऑफ कितना गया था, तो क्या कट ऑफ गया था अगर आपको याद हो फॉर बीएचयू? सीयूईटी पीजी में मैम, लाइक अगर आपको जो भी यूनिवर्सिटी, ओके आई मीन कोई भी यूनिवर्सिटी आपको चलेगा तो कट ऑफ तो कम ही होगा मैम। लाइक एवरीवन, मोस्ट ऑफ द पीपल कैन, उसका बेस क्लियर है और उसको क्या आता है, लाइक सिलेबस पता है, तो दे कैन क्रैक इट। बट जैसे मेन चीज वो है। एक ही एग्जाम में अभी फ्रॉम दिस ईयर 150 यूनिवर्सिटी आर participating, so there have only one exam, so there might be different criteria for all universities कि इतना मार्क्स होना चाहिए। तो आपके जैसे 192 या 193 थे, तो वो मैं पूछना चाह रही हूँ कट ऑफ का, अगर आपको आइडिया हो 170 गया था 180 ऐसे, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि 400 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से हमें कितने नंबर लेने चाहिए। लाइक आई मीन मेरे को तो उतना प्रॉपरली पता नहीं मैम, पर इफ यू स्कोर समथिंग लाइक 60% ऑफ द एग्जाम, यू कैन बी श्योर दैट यू गॉट इट। ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी तो आई थिंक लास्ट ईयर सीयूईटी के अंडर ही था, उसी के थ्रू आपने इसको लिया है? सीयूईटी लाइफ साइंस एग्जाम से इसका एडमिशन किया जाता है मैम। ठीक है। प्लांट बायोलॉजी के अलावा इधर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का भी कोर्सेज चलता है। वो सब लाइफ साइंसेज के एग्जाम के थ्रू ही हमें मिलता है? एवरीथिंग इज थ्रू लाइफ साइंसेस ओनली। ओके। जैसे अभी भी बच्चे कंफ्यूजन करते हैं कि लाइक सीयूईटी में जैसे डिफरेंट कोड सिस्टम है, यू आर अवेयर अबाउट दैट, कि अगर बॉटनी करना है यस तो अलग कोड सिस्टम था, लाइफ साइंस करना है तो अलग कोड, बट लाइफ साइंस के अंडर भी यस स्पेसिफिक फिर काफी सारे कोर्सेज हैं। तो बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम यस। मतलब कैसे क्या करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें? तो आई थिंक जब फॉर्म फिलअप करते हैं तब हम ऑल यूनिवर्सिटी पे टिक कर सकते हैं, बाद में हर एक यूनिवर्सिटी का अलग से काउंसलिंग का फॉर्म निकलता है, राइट? अलग अलग। ठीक है, तो चलो बढ़िया है। लाइक तो आपको जैसे स्टार्टिंग में एमएससी एंट्रेंस प्रिपरेशन का फोबिया था कि लाइक क्या मैं कर पाऊंगा? ऐसी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन तो शुरू की है मैंने, एनी फोबिया इन स्टार्टिंग? यस मैम, लाइक मुझे वो एग्जाम्स के वो थोड़ा डर था मैम, क्योंकि मैंने पहले तक जो भी एग्जाम्स लिखा, नॉट लाइक ये एग्जाम मेरा हो गया ऐसा नहीं है। मैंने नीट एग्जाम जो है वो भी मैंने दो लाइक 3 बार लिखा था। आफ्टर माई +2 एक बार ड्रॉप करके लिया था, और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था इन फर्स्ट ईयर, देन ऑल्सो आई रोट द एग्जाम, बट आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। ओके। तो थोड़ा वो फोबिया था कि अगर ये भी ऐसे ही हो गया तो व्हाट शुड आई डू, या एंड वो थोड़ा फोबिया था मैम उसका। सो जैसे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो बेसिक्स माइट भी आपके गुड होंगे, बट इन बैचलर्स आप कैसे स्टूडेंट थे? अपने आप को बिल्कुल बिलो एवरेज, एवरेज या अबव एवरेज या ब्राइट स्टूडेंट में आप अपने आप को रखते हो इन योर आई बैचलर? वोंट से ब्राइट, क्योंकि मैं क्लास में लाइक टॉप 3 रैंक चेंज होता था, पर मैं कॉन्स्टेंटली फोर्थ आता था मैं इन आवर कॉलेज ओके। ऑल द 6 सेमेस्टर्स। सो यू आर ए क्विक लर्नर आई थिंक? हाँ, लाइक इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है मैम। अगर जो इंटरेस्ट लग रहा है तो पढ़ लेंगे, लाइक फॉर एवरीवन इट इज द सेम मैम। या सो फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? एक्चुअली मैंने जब वो आपका कोर्स लिया था मैम, उसका पहले मैं वो रिसर्च कर रहा हूँ, लाइक अब जो मैं ये इस जैसा वीडियो बना रहा हूँ, आई अच्छा, वो टॉपर्स टॉपर टॉप। टॉक्स का वीडियो, ओके। हाँ वही वीडियो देख रहा हूँ, बुक्स नोट कर रहा हूँ, लाइक आई बॉट मेनी बुक्स अबाउट ऑफ दिस वन, बट इन द एंड आई डोंट थिंक दीज आर ऑल एक्चुअली यूजफुल फॉर योर सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम। लाइक ये सब यूजफुल है मैम, व्हेन यू कम टू दिस यूनिवर्सिटीज एंड ऑल, देन दीज विल बी यूजफुल। बस आपको एग्जाम में करना है तो जो स्टैंडर्ड बुक्स एंड ऑल बोलते हैं, आई डोंट थिंक दिस आर रियली नेसेसरी। या जैसे आप स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, जैसे हर कोई बच्चा जैसे जैसे आपकी वीडियो बना रहे हैं ऐसे ही आपने किसी बच्चे की वीडियो देखी होगी कि लाइक Yes, टॉपर्स टॉप, उसमें सब yes, बोलते हैं कि yes, पाथफाइंडर पढ़ो, ये वाली स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, सिंह yes, पांडे जैन पढ़ो, दिस दिस दिस। तो वो नंबर ऑफ लिस्ट बन जाती है, तो वो नंबर ऑफ लिस्ट आई थिंक उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनका ऑलरेडी बैचलर डीयू बीएचयू से था, जो वहां पे पहले से yes, मैम। बुक्स को पढ़ चुके थे। अब ऐसे वही पढ़, कोई yes, बच्चा जाएगा वो कैसे इतनी सारी किताबें समझेगा, पढ़ेगा?
तो फिर आपको स्टडी विद पूजा मित्तल प्लेटफॉर्म का टॉपर स्टॉक के थ्रू ही पता चला, या कैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे आए? यस मैम। आई मीन यूट्यूब में थोड़ा वीडियोस हुए मैम उसका, और मैं बस वैसे ही रैंडमली ढूंढता रहा, लाइक फॉर zoology ऑल्सो। पहले जब मैं स्टार्ट किया था मुझे पता नहीं कि बॉटनी का लेना है या जुअलॉजी का लेना है, क्योंकि मुझे एनिमल फिजियोलॉजी भी अच्छा लगता था। हम्म। इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि क्या ले लूं। अच्छा, देन कैसे डिसाइड किया? अ, बस ऐसे ही मन लगा मैम बॉटनी ऐसे पे। लगा कि चलो और बॉटनी कर लेते हैं, तो फिर आप स्टार्टिंग से ही, वैसे हमारा चैनल तो एक कोर्स 2-3 साल से प्रोवाइड कर रहा है। देन आप, मुझे जहाँ हाँ। तक याद है आपका मैसेज आया था टेलीग्राम पे ही कि मैम आई वांट टू ज्वाइन योर यस मैम। कोर्स। देन वही यस जो मैम। स्टार्टिंग में थोड़ा बच्चों को होता है थोड़ा फीस इशू, कि आपको था कि आई मैम। कैन, बट आई कैन पे इन इंस्टॉलमेंट। तो अभी यहाँ पे मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ, अगर जिसके मन में ये है मुझे करना है, एक डेडिकेशन होता है, तो सामने वाला भी आपको सपोर्ट करता है। उस टाइम इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं था, बट दीपक के लिए एक प्राइवेट इंस्टॉलमेंट चलती थी, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे आप ये समझते हो कि अगर आप कुछ को कुछ करना है तो सामने वाला भी आप पे विश्वास करेगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ठीक है दीपक, इस तरीके से आप यहाँ पे पहुंचे। तो फिर उसके बाद, जैसे जहां तक मुझे याद है, दिसंबर में ही मैंने सबसे पहले कोर्स लॉन्च किया था, दिसंबर 2021। जनवरी में आई थिंक आपका एक्सीडेंट हो गया था। तो वहां पे फिर आपका कैसा स्टेज आया था कि एक्सीडेंट हो गया है, कॉलेज भी है, कोचिंग भी है, हेल्थ भी है, तो कैसे आपने अपना टाइम मैनेज किया और अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया? हाँ, वो लाइक जब कॉलेज जा रहा था थोड़ा छोटा एक्सीडेंट हुआ और मेरा रिस्ट ट्रेन हुआ इन हम्म। द स्टार्टिंग, लाइक इन द दिसंबर ऑफ 2021 आई थिंक। या दिसंबर एंड जनवरी नेक्स्ट। तब ऐसा होगी, अब जब मैं वो कर रहा था, तब मैम नोट्स आप नोट्स नहीं दे रहे थे। हम्म। लाइक सॉरी आई वाज नॉट गुड इन हिंदी। आप इट्स ओके, नोट्स नहीं दे रहे। इट्स ओके, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। Yeah. Then when I asked you like, ma'am, can you give me notes because my wish is done, then you gave me the notes. Like या I took them into like printouts and I read them without writing and all मुझे याद during that. है स्टार्टिंग में जब शुरू किया था, तब बिल्कुल जब जीरो से शुरू करते हैं तो सिर्फ क्लासेस होते थे, उस टाइम नोट्स ऑप्शन नहीं था। बाद में धीरे धीरे नोट्स Yes. ऑप्शन भी आया, टेस्ट का ऑप्शन भी आया। तो अगेन यहाँ पे Yes. यही कहना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को पढ़ना होता है उसको सामने वाला भी हमेशा कोऑपरेट करता ही करता है। दीपक ने Yes. अपनी प्रॉब्लम शेयर की, इन्होंने कहा कि मुझे ज़रूरत है, देन आई गिव ऑल माय नोट्स टू हिम। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर ये चीज़ नहीं है तो वो चीज़ नहीं हो सकती, वो चीज़ हो जाएगी। आपको वो चीज़ थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ता है और थोड़ा सा आगे आना पड़ता है। ठीक है, तो नोट्स में फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही टाइम मैनेज करने की? कॉलेज एग्जाम भी होते हैं, प्रिपरेशन भी करना होता है, तब Like कैसे टाइम मैनेज during किया? the starting phase of the preparation, ऐसा चला कि मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ूं, पर कोई और काम आ गया और मैं उधर से निकल गया। लाइक हम्म। मुझे लाइव क्लास देखने में उतना लाइक मजा ये नहीं हो आता। जाता है। मैं जस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस को 2x पे लगा के देखता हूँ ताकि फास्टली, क्योंकि मेरे पास नोट्स भी होता है, वो पढ़ते पढ़ते समय एक बार सुन लिया तो दिक्कत नहीं होगा। या अ, पर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग फेज ऐसे ही रहा था मैम। इफ यू आस्क मी व्हेन डिड आई एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आई विल से लाइक मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर एग्जाम्स हो गया मैम। आई हैव ऑल द अवेलेबिलिटी ऑफ नोट्स मटेरियल। आई मीन लाइक तब तक का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड था वीडियोस का। हम्म। आई वाज एट समथिंग लाइक 5% or 10% ऑफ द यस, वीडियोस मैंने कंप्लीट किया। तभी डांट काफी ज्यादा पड़ती थी आपको कि दीपक हाँ हाँ यू हाँ कांट डू हाँ एनीथिंग। हाँ, आपकी बहुत याद परफॉर्मेंस है बहुत मैम। खराब है। रियली काफी और ज्यादा सरप्राइजिंग था जब मुझे, जिन बच्चों से उम्मीद थी कि वो रैंक लेके आएंगे उनकी नहीं आए, पर दीपक दे दनादन रैंक। मैम रैंक 1, मैम रैंक 5, मैम BHU अलॉटेड, मैम हैदराबाद यूनिवर्सिटी अलॉटेड। आई वाज लाइक कि इनको अलॉट हो रहा है, मतलब सच में जो बच्चा लाइव क्लास में तो कभी आया ही नहीं, रिकॉर्डेड में कभी वैसे अपडेटेड नहीं। आई मैं थिंक मैंने बस पहला एक क्लास में आया था मैम, हाँ लाइव का या फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास। यस, उसके बाद कभी मैसेज करो कि दीपक व्हाट आर यू डूइंग, बस मैम कर रहा हूँ मैम, आई वॉज बिजी इन दैट थिंग, दिस थिंग, ये वो।
तो ऐसे चलता रहता है। तो ये है कि बट वो ड्यूरेशन थी उसमें एटलीस्ट, वैसे इनके कुछ ज़्यादा ही रहता था, मैम बोन वाले नोट्स मिल जाए, मैम वो बुक मिल जाए, मैम वो टेस्ट मिल जाए। तो ये भी होता था कि क्या करोगे इतना कलेक्ट करके, जब मतलब आपको पढ़ना यस। ही नहीं है तो। मैं तो सीधा ऐसे कहती थी कि आपके नंबर तो हाँ। आ नहीं रहे हैं, इतना सारा कलेक्ट कर लिया तो क्या फायदा उसका। बट ये है कि सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने बेसिक्स को थोड़ा थोड़ा टच कर लिया था, डिटेल इतना नहीं किया था। बट बेसिकली एमएससी एंट्रेंस में आपको अपने बेसिक्स को ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। दूसरे बच्चे थे एडवांस के पीछे भागते थे, दीपक था यस। बेसिक इनके अच्छे थे, इनको था मैम का लेक्चर बस सुन लो, नोट्स रिवाइज कर लो, फिर टेस्ट कर लो। टेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने स्पेंड एज सच नहीं किया जितना मैं इनको ऑब्जर्व करती थी। ऑब्जर्वेशन तो सभी बच्चों की चलती ही रहती है। तो ये है आपका थ्योरी पार्ट अच्छा होना चाहिए, आपने जो चीज़ कर ली वो अच्छी होनी चाहिए। 100% सिलेबस अच्छे से ना आए, बट एटलीस्ट 60% आपको आता है बहुत अच्छे से, 40% आपने एक ओवरव्यू किया हुआ है। तो तरीके होते हैं। एमएससी एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं है कि वही बच्चे को है जिसको पूरी बुक्स ब्रेन में छपी हुई है। ये उन बच्चों के यस। लिए जो बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी जिसके अंदर है, जो ऐसे है कि आई कैन डू इट। ठीक है, तो ऐसा ही इन्होंने किया। सो दीपक, फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स? क्या जो क्लासेस थी, नोट्स थे, उनसे आपको काफी पुशअप मिला? कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका SWPM के साथ? लाइक आपका नोट्स जो होता है मैम, लाइक दे आर लाइक द जो बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक्स एंड ऑल, उसका जो समरी जैसा लगता था मैम। तो राइट। मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं वो बुक्स कभी नहीं पढ़ा। लाइक मैंने सब लोग बोल रहे थे कि ये पाथफाइंडर लो, उससे अच्छा बेसिक मिलेगा एंड ऑल। मैंने पाथफाइंडर इधर जब मैं मास्टर्स करने आया था इधर आके मैं खरीदा था, हम्म। क्योंकि वो उसका बेसिक CSIR में यूज होगा मुझे। या। मैं बस आपका नोट्स और मास्टर्स ऑफ बॉटनी का जो क्लासिकल बॉटनी का नोट्स होता है मैम, हम्म। these both and GRB botany, that's it, these are my books। ओके, ग्रेट। बस यही तीन है मैम। ठीक है, उस टाइम हमारी टेस्ट सीरीज भी चलती थी, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस ऐसा रहा क्लासेस विद? आई थिंक आप ज्यादा टेस्ट तो करते नहीं थे क्योंकि JRB इज वेरी ग्रेट अपने आप में। लाइक मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम्स दिया था मैम, हम्म। बीच बीच में गैप होता था और मैं टेस्ट तब इनिशिएट करते थे व्हेन आई कंप्लीटेड ऑल द सिलेबस। लाइक I mean this Sunday if it is test I would have completed my complete syllabus and revision and all in some place, like during the start of the week, like Monday or something, or in these 4 days I would have just referred to my notes। और टेस्ट ऐसे होता है कि जिम्नास्पोम में जिम्नास्पोम 1 2 3 4 like that number, यस। so I used to complete 3 tests in one day, write the things that I don't know and Google कर देता हूँ, तो मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही होता है कि आपको बस एक तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ा ब्रेन में रखना है कि जैसे मैशअप ना हो, सारी चीजें आपके पास एक जगह इकट्ठी हो, कि जब ऐसे है कि मुझे पढ़ना है, आप 1 महीने में भी अपनी तैयारी कर सकते हो, बस डेडिकेशन होनी चाहिए। यस। जो पढ़ लिया फिर उसका कि सीक्वेंस में ये नोट्स करना है, हो गया। ये टेस्ट करना है, टेस्ट कर लिया, तब किसमें क्या मिस्टेक आई उस मिस्टेक को साइड में लिख लो, कि एटलीस्ट मैम ने जो क्वेश्चन दिए हैं तो मतलब कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे कि ये या तो आए हैं या आ सकते हैं, तो एटलीस्ट जिस पे आपको ट्रस्ट है उसके आपने क्वेश्चन लिए, उनके मेन मेन पॉइंट्स इकट्ठे करके रखे और उनको फिर रिवाइज किया। रेस्ट आपको फिर PYQ करना पड़ेगा। बाकी बच्चे बोलते हैं हम तो PYQ करते नहीं है, शायद आपने भी ज्यादा PYQ नहीं किए होंगे, आई थिंक सो सारे पास No, भी ma'am. किए होंगे। My whole thing is based on previous year questions, ma'am. यस। तो Like फिर entirely. तो सारे अगर बच्चे सारे नहीं कर पाते हैं। अगर मैं उनको कहूँ कि 10 क्वेश्चन पेपर आपके पास है, 10 में से बच्चे 5 ही कर पाते हैं। बट ये है yes, जितना भी करो उसमें कॉन्फिडेंट रहो, ऐसे मतलब फिलहाल जो चीज कर रहे हो उसमें अपना आपका ध्यान होना चाहिए। ये नहीं है कर आप एक्स रहे हो, ध्यान आपका वाई पे है, तो ऐसे तो चलेगा yes, ही नहीं। सेम लाइक आपकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है, फिलहाल जो है उस पे ध्यान दे नहीं रहे हो, जो एक्स चली गई कि अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जो चीज प्रेजेंट है प्रेजेंट पे ध्यान दो। प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। ना ये रिग्रेट करो मैंने ये किया नहीं, ना ऐसे सोचो कि क्या होगा, बस करते जाओ करते जाओ। एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलेगा तो एटलीस्ट नॉलेज तो हो जाएगी, और आगे जाके TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर या गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब सब में स्किल्स ही मैटर करते हैं। क्योंकि मैं कोई हैदराबाद यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ, ना मैं कोई DU BHU से हूँ,
पर मैं ये कह सकती हूँ इन लास्ट 3 years में मेरे इतने सारे बच्चे अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, मतलब जब चाहो जिसको फोन करो हर एक स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पे रेडी होगा। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। खुद BHU DU वाले नहीं बने, पर ये तो है ना कि एक फोन किया, सारी जो क्लास है वो आपके आगे, तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ठीक है, सो दीपक लास्ट में आप अपनी साइड से कुछ जूनियर्स को गाइड करना चाहोगे कि कैसे क्या करना चाहिए, या हाउ टू स्टे पॉजिटिव, या एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बोलने आया था। और पहले चीज है कि सिलेबस पेपर डाउनलोड करना चाहिए। यू शुड नो व्हाट दे आर आस्किंग, लाइक जो CUET PG में जो सिलेबस था, लाइक यू शुड रीड ऑल द लाइक एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सब कुछ आपको पढ़ना है। उसमें से इन डेप्थ जो भी होता है, लाइक डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, मेट्रिकोस्पर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अगर आपको ये है कि मुझे बस आंध्रा यूनिवर्सिटी, लाइक जो आपका स्टेट का टॉप यूनिवर्सिटी है वो चाहिए, तो उसका सिलेबस उतना ज्यादा नहीं होगा। उसमें से जो मेंबर्स जो है विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वही दिखेंगे। तो तुमको वही पढ़ के जाना है, क्योंकि you'll remember most of the things when you read it very often. Like अगर आपको पूरा पढ़ना है तो there might be a chance that you might forget it, because I was that kid. जो मैं सब कुछ पढ़ने के लिए ट्राई करूँ तो मुझे पता है कि I will forget it। तो मैंने छोटा छोटा पार्ट्स करके पढ़ा। पहले लाइक इम्पोर्टेंट मेंबर्स जो इन तेलंगाना एंट्रेंस और आंध्रा एंट्रेंस में जो इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ लिया। जब CUET के पास आया मेरा पास ऑलरेडी आधा सिलेबस कवर्ड है इधर, तो मैंने इसको रिवाइज करते हुए नेक्स्ट वन लाइक स्टेप बाय ऐसा करते गया, तो निकल गया। ऐसे ही होता है मैंने कि 100% सिलेबस 100% बोलते हैं कि करना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं पाता है। नहीं मतलब 60% भी हो उसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, रेस्ट 40% का एक टचअप हो। बोलते हैं ना बस एक टचअप ले लो कि थोड़ा ऊपर ऊपर का आपको पता हो, वो ऊपर ऊपर का आपको PYQ से या टेस्ट सीरीज से पता चल ही जाता है। तो लाइक फिर अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो बस एक ही फंडा है कि PYQs। लाइक PYQ ओनली वे टू क्रैक द एग्जाम इज PYQs, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि रिपीट होंगे, पर द पैटर्न और द एरिया इन विच द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड वो रिपीट होगा। या अगर तेरे को एक क्वेश्चन फ्लावरिंग दैट में रिपीट हो रहे हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट ईयर इसी फैमिली से नहीं कोई और फैमिली से, पर यू कैन एक्सपेक्ट दैट द फ्लावरिंग थिंग में ही कोई क्वेश्चन आएगा। या जैसे इस साल मान लो सोलनेसी का फ्लावर पूछ लिया, नेक्स्ट ईयर ब्रेसिकेसी का फ्लावर यस, पूछ सकता है, लाइक दैट। यस मैम। तो वहां से आपको क्वेश्चन का जोन पता चल जाता है कि जैसे एंथर होता है, एंथर की मोनोडल्फस कंडीशन इस बार पूछ ली, माइट बी नेक्स्ट ईयर पोलियोडल्फस कंडीशन आपसे पूछ ले। सो थिंग्स आर लाइक दैट, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है मैं खुद से प्रिपरेशन करूं, तो PYQs देखो, अपनी खुद को एनालाइज करो कि मैंने कितना कर लिया है, मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, मैं और कर सकता हूँ, और किस तरीके से मुझे करना चाहिए, अपना एक पूरा सा पैटर्न बनाओ। जो बच्चा ऐसा है जिसने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया पर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या तो PYQ करके कॉन्फिडेंस लो, या टेस्ट सीरीज से, या कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करके, कि वहां पे आपको एक टचअप मिलता रहे। खुद के नोट्स भी हैं, लाइक जैसे हमारे नोट्स हैं, यहाँ पे आप ये पढ़ोगे तो लगेगा अच्छा मैंने कर रखा था, तो थोड़ा स्पीड में हो जाएगा। अच्छा नहीं किया हुआ तो उस चीज को भी कर लेते हैं। और जो बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल जीरो है पर सोच रहा है कि 2 to 3 months रह गए हैं, व्हाट कैन आई डू, देन ये 2 महीने भी अच्छे होते हैं। बोलते हैं स्मार्ट वर्क अच्छा होता है हार्ड वर्क से। तो इन 2 महीनों में जो बच्चा खुद से इतनी मेहनत कर रहा था, उनको सारी चीजें अगर एक पूरे वेल प्लान चीजों में मिल जाए कि सब कुछ PYQ पहले से दिखा रखा है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से चीजें करनी है, तो दे कैन ऑल्सो डू दैट। चॉइस इज योर्स। बस बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मैंने ये चीज कर लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं की। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे होते हैं अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कोर्स फी क्या है दीपक, अगर आप बताना चाहो तो, प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का? प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में फीस क्या है लाइक 2 years फीस समथिंग लाइक 3000 per semester. पर सेमेस्टर? Central universities are very cheap, man. या Like सो देखो अभी बाहर जैसे को मेरा जो क्रैश कोर्स आया है 3000 है, उस पे भी मैंने अर्ली बर्ड ऑफर पे 2000 प्राइस का है। वही बच्चे ऐसे मैसेज कर रहे हैं मैम 2000 इज वेरी हाई प्राइस एंड 3000 इज वेरी हाई। इससे पहले मैं डिटेल कोर्स जो 1 year से चला रही थी उसका 8000 प्राइस था।
अब आप 8,000 प्राइस का कोर्स अगर ज्वाइन करके, यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कोर्स ज्वाइन करो, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि फैक्ट क्या है, जिस चीज़ों के वहम में हम और हमारे पेरेंट्स रहते हैं। दीपक को भी एक बार लगा था कि पापा नहीं मानेंगे वही वाली बात की, पर उसने समझाया। अब उसने उस टाइम आई थिंक 3 या 4 के वाला कोई कोर्स ज्वाइन किया था। वो कोर्स ज्वाइन किया तो आज इसका पूरा सेमेस्टर फी 3 के है, 4 सेमेस्टर होते हैं, तो 12,000 में तो इसका पूरा कॉलेज हो गया। और आप प्राइवेट में जाओगे तो मेरा जो प्राइवेट का फीस था 2 लाख मैंने दिया है। कहाँ 2 लाख, कहाँ 12,000। हॉस्टल फीस भी कुछ होती है क्या दीपक, और हॉस्टल कैसे मिलता है वो भी बता दीजिए। हॉस्टल वही प्रॉब्लम लाइक ऑलमोस्ट सबको मिलता है मैम हॉस्टल ओके, इधर। चलो बढ़िया है। लाइक फी क्या समथिंग लाइक रहता है 10 हॉस्टल, blocks वगैरह है। मैश एंड हॉस्टल हॉस्टल जो फीस बताओ। लाइक per month it is something like 90 rupees. पर I मंथ 90 forgot. रुपीज Yes विद ma'am. विद Like मैश। पूरा सेमेस्टर 2 years के लिए it is 2000 or something. 2,000, देखो 2 साल फ्री में रहना, खाना वाना सब इंक्लूड है। नहीं मैम, खाने के लिए वेस्ट कार्ड सेपरेट होता है। ओके। मेरा भी बेसिक कम ही होता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। या लाइक पर बट मंथ ये इट इज है समथिंग कि लाइक 2000 आपको to पूरा 2000। कॉलेज विद लैब 12,000 में प्लस 2,000 आपकी क्या है, सिर्फ हॉस्टल फीस, मतलब 14,000 में आपका पूरा एमएससी हो रहा है। खाना तो अगर घर पे भी रहोगे तो एटलीस्ट महीने का 1,000 2,000 तो खर्चा होगा ही। इतना ही आपसे हॉस्टल वाले खाने का लेंगे, रेस्ट इज योर चॉइस रहती है वहां पे आपको कैसे करना है। तो आपको अपनी यही है कि नाम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, डीयू, डीयू की फीस कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा रहती है। बीएचयू की फीस अगेन बहुत कम होती है, इतनी ही फीस बीएचयू की आपको या इससे भी कम आपको मिल सकती है। तो यही है, अगर जाना है इन्हीं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में और अपना नाम ऐड करना है, अच्छी लैब का, अच्छी जगह का एक्सपीरियंस लेना है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज हम तो जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, इन्होंने भी जो करना था वो ये कर रहे हैं, तभी इस मीटिंग में है। तो अब आपके ऊपर है, आपको जो करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दीपक फॉर द मीटिंग। यस, ऑल द थैंक बेस्ट यू। टू द अपकमिंग जनरेशन। जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है वो जरूर इस वीडियो को लाइक करे, और दीपक के लिए भी कुछ लिखिए, और आप अगर आगे जाके पढ़ेंगे तो लिखना यस, आई विल डेफिनेटली डू दिस। ठीक है। मैम कैन आई ऐड वन मोर थिंग? या यू कैन। या मेरा जब वो सीट वगैरह आई मीन लाइक आफ्टर आई गॉट द सीट एंड ऑल, मेरा वो हो गया कि या मुझे आता है लाइक मेरा स्टेट में फर्स्ट रैंक आया था, मुझे आई विल बी कॉन्फिडेंट नाउ लाइक या इधर भी आके मैं अच्छा करूंगा। या पर इट डजंट गो हियर लाइक दैट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट विल कम टू द यूनिवर्सिटीज ऑफ सेंट्रल एंड ऑल। इधर तेरे को बस तेरा कंपटीशन नहीं, ज्यादा कंपटीशन मिलेगा। ऐसा होता है कि यूर टॉपर ऑफ योर होल कॉलेज और तुम इधर आके तुम फेल हो जाओगे एग्जाम्स में। ऐसे ये लगता भी है, होता है। तभी हाँ। तो इतना हाई लेवल है यूनिवर्सिटीज का, वहां पे भी खुद को मेंटेन करना एक गुड चैलेंज। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स मेरे डीयू में हैं, वो कह वो कहते हैं मैम आपने कैसे कर लिया एमएससी, हम तो इरिटेट हो गए हैं 2 साल, लाइक इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। तो वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। अगर आपको लैब रिसर्च में आगे जाना है तो आपको भी लैब में बिल्कुल घुसना होगा। अगर आपको ये है टीचिंग में जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है, तो आप अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लैब बस जितना रिक्वायर्ड है उतना करिए, एंड दैट इज ओके। तो चीज़ें आसान तो कुछ हमारा नहीं है। एक्चुअली कॉलेज 5 बजे खत्म हो जाता है मैम। ओके। पर मैं इधर आके दिसंबर लाइक बहुत दिन हो गया, अब तक एक भी दिन नहीं था जब मैं 5 बजे निकल गया। लाइक इट विल बी कॉन्स्टेंटली लाइक 9:30 10 और 7:30 8 फॉर एवरी लैब डे वर्क फॉर लैब में। और और रिजल्ट्स इसके वगैरह पीछे एंड सब कुछ सही आ जाते हैं लैब के। lab में like per day one experiment will be conducted like protein estimation and all like callus culture, हम्म। different like 3 lab होता है मैम, 3 in order, another 3 in another. बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करने का पर्पस लैब ही रहता है। टीचिंग तो जैसे Yes. अब मैंने जहाँ से भी किया, लैब इज माई ओके, माई टीचर्स आर ऑल्सो सो ग्रेट। इनफैक्ट गवर्नमेंट के टीचर्स का समझ आए नहीं आए, प्राइवेट का तो जरूर समझ आ जाता है, अदरवाइज उनकी तो जॉब चली जाएगी। तो Yes. टीचिंग तो आपको फिर भी मिल जाती है, अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। लैब के लिए ही, लाइब्रेरी के लिए ही, फीस के लिए ही यहाँ पे बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो अच्छा है, अगर आपको आगे रिसर्च में नहीं भी जाना है
बट इस 2 साल में आपने लैब में जो सीखा है, जो सीखोगे, आपको वो जरूर बहुत ज्यादा ही काम आने वाला है। तो फोकस, यस मैम। ये तो अब है ही, लड़ाई तो है ही। अब जॉब, उसके बाद जॉब के लिए घूमना, अपना एक्सपीरियंस बताना, आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया या नहीं किया, काफी सारी चीजें होंगी जो आपकी सीवी को इम्पेक्ट करेंगी। तो अभी तो बस यही है, सीवी को इम्प्रूव करो। अलग अलग, यस मैम। इनफैक्ट जो लैब में है उसके अलावा भी जब ऑफ होता है, 1 वीक 1 मंथ की अलग अलग ट्रेनिंग चलती हैं, उनको भी ज्वाइन करो, जितना ज्यादा यस सीख मैम। सको उतना। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच दीपक, काफी अच्छा लगा बात करके। बाकी किसी को अगर कोई भी क्वेरी हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीपक का ईमेल आईडी भी आपको दे दूंगी, मेरी भी सारी डिटेल्स आपके पास रहेंगी। अगर कभी भी किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी को कांटेक्ट करना है, देन दे कैन। ठीक है, ओके देन, कीप लर्निंग। और आप हमारे स्टडी विद पूजा मित्तल के जो कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पे बस क्या करना होगा, स्टडी विद पूजा मित्तल एप्लीकेशन आ चुका है, उसको डाउनलोड करना है। आपको जो कोर्स अच्छा लगे उसको बाय नाउ पे क्लिक करना है। फिर भी कोई क्वेरी आए, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है, ओके दीपक, थैंक यू सो मच।